Hello students, welcome back to Savan Science Academy and in a new topic or rather new lecture on the topic Organic Chemistry's Basic Principle. So we were doing our IUPAC naming in which in the last lecture we saw about the alkyl halides or haloalkanes. So today's topic is amines. तो चलो देखते हैं amines का IUPAC naming कैसे किया जाता है. Now सबसे पहले तो amines का जो IUPAC नेमिंग वो तो सेम ही है बाकियों जैसा, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है. अमाइंस के तीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स में ही तीन टाइप है. दैट इज यू कैन सी ओवर हियर. अमाइंस को एक्चुअली माना जाता है दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. नॉर्मली जितने भी बाकी एलिमेंट्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जनरली हम बोलते हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. जैसे हैलोजन में बोला था मैं, दीज आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. फिर मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है, सो हम इसके हिसाब से बोलते थे कि दिस इज अ सेकेंडरी अल्किल हैलाइड वगैरह वगैरह. सो यहाँ पे कार्बन इंपॉर्टेंट है इन दिस केस. सो इन अदर फंक्शन बाकी भी जैसे अल्कोहल्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, ईथर्स का भी डेफिनेशन है अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. सबको हम हाइड्रोकार्बन चेन की ही डेरिवेटिव मानते हैं जिसमें हम हाइड्रोकार्बन चेन से H हटा के फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, जबकि अमाइंस की डेफिनेशन थोड़ी अलग है. सो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. हम इसे डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया बोलते हैं जहां पे जनरली वन और मोर H of ammonia, ठीक है, is replaced by alkyl group. ठीक है, अमोनिया का डेरिवेटिव मानते हैं. मतलब कैसा? नॉर्मल अमोनिया इज NH3, तो मैं इसको 3H दिखा रहा हूं. अगर सपोज एक H मैं हटा देता हूं और उसकी जगह पे अल्किल ग्रुप डाल देता हूं, सो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइंस. नाउ ये बहुत बड़ा चीज है, थोड़ा ध्यान देंगे. ये थोड़ा सबसे कंफ्यूजिंग चीज है बच्चों के लिए. अगर दो हाइड्रोजन्स दो अल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाए सो हम इन्हें सेकेंडरी अमाइंस कहते हैं. एंड अगर तीनों हाइड्रोजन्स तीन अल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो हम इन्हें टर्शरी अमाइंस कहते हैं. नाउ सिलेबस में देखो तो हमें प्राइमरी अमाइंस और उनके रिएक्शन ज्यादा है. डिस्टिंग्विशिंग वगैरह में टर्शरी अमाइंस के रिएक्शन में हमने यूज किए हैं. एग्जाम मतलब जो लेसन है अगले साल इन 12th स्टैंडर्ड अमाइंस या कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हम जिन्हें बोलते हैं, तो उसमें सब प्राइमरी अमाइंस पे पूरा फोकस है. ये लोग थोड़ा डिस्टिंग्विश वगैरह में है, सो सिलेबस में इनकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है. बट IUPAC नेमिंग को एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो पहली बात तो ये अमाइंस में अगर फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो हम इसे बोलते हैं यहाँ NH2. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आता है NH, जहां पे दो बॉन्ड्स अल्किल से जुड़े, यहाँ पे एक ही बॉन्ड. एंड यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे तीनों बॉन्ड्स ऑफ नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 3 डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स. ठीक है, सो इसलिए वो अमाइंस है. सो प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस. मतलब एक्चुअली यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये निर्भर करता है कार्बन पे नहीं, नाइट्रोजन पे. नाइट्रोजन कैसा है इसमें, सो दैट विल मेक इट इनटू प्राइमरी. जनरली जब हम अल्किल हैलाइड्स पढ़ते हैं सो हैलोजन वाला कार्बन हम देखते हैं कितने कार्बन से लगा है, एक से. सो दिस इज अ प्राइमरी अल्किल हैलाइड. ठीक है, क्योंकि इट इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एज वी ऑल नो. सो अगर कोई वही फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन को लगाए जो दो दूसरे कार्बन से लगाए, सो इसको हम सेकेंडरी मानते हैं. फंक्शनल ग्रुप वही रहता है. एंड वही फंक्शनल ग्रुप कैरिंग कार्बन जो कि ये है, ये तीन जनों से लगा है, सो इसको हम टर्शरी मानते हैं. सो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मतलब बाकी फंक्शनल ग्रुप्स में खास करके अल्किल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये जो है ये डिसाइड होता है फ्रॉम द नेचर ऑफ कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड. यहाँ पे इन केस ऑफ अमाइंस फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रोजन कितने कार्बन से लगा है वो डिसाइड करेगा कि
प्राइमरी अमाइन कौन सा है। मतलब अभी जैसे देखो एग्जांपल मैंने दिया था, दिस इज अल्किल हैलाइड, दिस वाज प्राइमरी, दिस वाज अ सेकेंडरी अल्किल हैलाइड बिकॉज़ इट अटैच्ड टू टू अदर, एंड दिस वाज टर्शियरी। बट अगर इसी की जगह पे मैं NH2 डाल दूं तो ये प्राइमरी होगा, बिकॉज नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन एक अल्किल ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। अगर मैं ये भी बोलूं तो ये भी प्राइमरी है, बिकॉज जहां NH2 ग्रुप है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू सी कार्बन कितने कार्बन को लगा, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं, नाइट्रोजन कितने कार्बन को लगा है हम वो देखेंगे इन केस ऑफ अमाइंस। तो दिस विल आल्सो बी प्राइमरी, दिस विल बी तो प्राइमरी ओनली। इवन दिस केस if it is NH2, this is a primary, this was tertiary alkyl halide, but ये अमाइन प्राइमरी होगा, ये अमाइन प्राइमरी होगा बिकॉज, तो सादी सिंपल भाषा में ऐसा याद रखो, NH2 आया ना प्राइमरी, हमेशा प्राइमरी, ठीक है। अगर मुझे सेकेंडरी अमाइन ड्रॉ करना है तो दो अल्किल ग्रुप्स जैसे होंगे, दैट इज सपोज CH3NH CH3, now this will be called as a secondary because the now nitrogen is attached to two carbons, two different carbons, so ऐसे वाले को हम सेकेंडरी बोलेंगे। एंड अगर ये H की जगह पे भी एक सपोज इथिल लिख दिया मैंने तो वो टर्शियरी कहलाया जाएगा। तो अभी हम इन सब के IUPAC नेमिंग्स देखेंगे, ज्यादा फोकस प्राइमरी पे होगा इस लेक्चर में, एंड सेकेंडरी टर्शियरी भी हम ऊपर ऊपर देख ही लेंगे क्योंकि वो थोड़े रेयरली पूछे जाते हैं, सिलेबस में भी रिएक्शंस में उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। सो बेसिकली हम लोग वो देख लेंगे। सो हम फोकस करते हैं सिर्फ पहले प्राइमरी अमाइंस पे, विच इज दी NH2 ग्रुप, ठीक है, विच इज NH2 ग्रुप। नाउ इसकी अगर हम बात करें, इसका भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन या जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं फॉर वन NH2 ग्रुप, दैट विल बी CnH2n प्लस 1 NH2। सो अगर प्राइमरी अमाइन है तो NH2 का ये जनरल फॉर्मूला आता है। देन इफ वी सी IUPAC नेमिंग में, ठीक है, IUPAC नेमिंग में तो इसको हम कैसे लिखते हैं, वी राइट दिस एज अल्केन एंड सफिक्स लगेगा यहाँ पे अमाइन, सो E ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो तुम्हें पता है रूट वर्ड के साथ प्राइमरी सफिक्स इन आइन जो भी होगा followed by the secondary suffix, that is the amine. So this will be the name that you will be giving it to even cyclic and aliphatic। तो aliphatic और alicyclic रहा जो भी है, cyclobutane 1 amine उधर भी वैसे लग सकता है। So same naming है, ठीक है, but if it comes in branch, मतलब when higher functional groups में होगा तो जब ये ब्रांच में आएगा तब इसको प्रीफिक्स में हम लिखेंगे एज अमीनो, ठीक है, NH2 ग्रुप इज अमीनो। सो दिस विल बी यूजिंग जब वो ब्रांच होगा, पर वो ब्रांच कब होगा, जब उससे कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप चेन में होगा। तो हम लोग उसी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जा रहे हैं। हमने नीचे हैलोजन, हम ईथर्स अगले इसमें देखेंगे, हैलोजन ईथर्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के नीचे आते हैं, डबल बॉन्ड अल्कीन ट्रिपल बॉन्ड उसके ऊपर अमाइंस था, तो हम लोग अमाइंस आज देख रहे हैं। सो हम उसी प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे, सिर्फ एक अगला लेक्चर जो होगा वो ईथर्स पे होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड नेम देम इफ इट कम्स इन ब्रांच, दिस इज हाउ यू शुड नेम इट इफ इट कम्स इन द मेन चेन जो पेरेंट चेन है। सो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके कॉमन नेम्स भी लिखेंगे। सिमिलरली हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, CH3NH2। सो इसका नाम एक कार्बन है, so this will be methane, E will be replaced by amine, so you can write it continuously also, but मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे separation दिखाया है, you can write as a continuous word methanamine। इसका common name अल्किल अमाइन, इसको commonly हम लोग similarly जैसे अब तक हम लोग common name देते आ रहे हैं वैसा ही रहेगा, जैसे अल्किल हैलाइड्स का हम अल्किल हैलाइड्स बोलते हैं, अमाइंस में हम अल्किल अमाइंस बोलेंगे। सो मिथिल अमाइन इसका कॉमन नेम, ठीक है, CN लिख रहा हूं फॉर कॉमन नेम। नेक्स्ट वन सेम CH3 CH2 NH2, so this will be ethyl, ethane, sorry IUPAC पहले लिख रहा हूं, it is ethane amine। Numbering of functional group will start from 3 carbon onwards, as we all know।
एंड इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, दिस विल बी इथिल, सेपरेट लिखना है, अमाइन सेपरेट लिखना है, दिस विल बी इट्स कॉमन नेम। नेक्स्ट वन CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम ऑब्वियसली 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन 1 अमाइन। एंड देखो कॉमन नेमिंग सेम है, लॉन्गेस्ट चेन सीधी है तो N, नॉर्मल चेन प्रोपिल, N प्रोपिल अमाइन। अब देखो यहाँ पे कॉमन नेम, मॉडरेटर्स बराबर कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कॉमन नेम और IUPAC नेम में, क्योंकि कॉमन नेम तो वैसे ही जैसे हम लोग दे रहे हैं, IUPAC बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट मेंबर 3 वाला कौन होगा, सो इट विल बी CH3 CH CH3, दिस विल बी NH2। तो इसका नाम क्या होगा, दिस विल बी सिंपल, दिस विल बी प्रोपेन 2 अमाइन, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन 3 की है, दूसरे पे वो लगा हुआ है। एंड अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो आइसो भी लिख सकते हो या सेक भी लिख सकते हो। मैंने बताया था प्रोपिल के केस में आइसो और सेक इज यू कैन कंसिडर, मतलब दोनों ही सेम है तो वैसे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहा है। सो इट इज आइसोप्रोपिल अमाइन या सेक प्रोपिल अमाइन लिखा तो भी चलेगा। आइसो क्यों, सेकंड वाले कार्बन को CH3 लगा है। सेक क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो कैरिंग कार्बन जो है वो सेकेंडरी है, तो दोनों चल जाएंगे। नेक्स्ट ब्यूटेन को देखते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2। तो क्या आना चाहिए इसका, सो ऑब्वियसली IUPAC नेम में पूरा आएगा ब्यूटेन 1 अमाइन। कॉमन नेम क्या आएगा इसका, N ब्यूटिल अमाइन। तो होप सबको यहां तक समझे, आगे के हम लोग फटाफट देख रहे हैं। सो आई जस्ट ड्रॉप दिस सो दैट वी कैन गो अहेड विद द नेम्स। सो ये तो इंट्रोडक्शन सबको समझा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस वो भी समझा होगा। सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्दर नेमिंग्स। तो 4 कार्बन का हमने स्टार्ट किया था, नेक्स्ट 4 कार्बन का कौन मेंबर आएगा, इट विल बी CH3 CH, सपोज CH3 CH2 NH2। चलो ये क्वेश्चन है, इसके 2 नाम लिखेंगे, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। IUPAC में लॉन्गेस्ट चेन है 3 की 1 2 3, सो द नेम विल बी 2 मिथिल प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है, प्रोपेन 1 अमाइन, दोनों जगह हाइफन। एंड अगर कॉमन नेम देना है, सो दिस इज आइसोब्यूटिल अमाइन, तो ये उसका कॉमन नेम। ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी ही होगा, ठीक है। अब देखो ट्विस्ट एक और क्वेश्चन में, CH3 CH CH2 CH3, सपोज ये क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने NH2 लिखा है। IUPAC तो सिंपल है सबके लिए, लॉन्गेस्ट चेन कितने की है 4, सो दिस विल बी ब्यूटेन 2 पे लगा है, सो ब्यूटेन 2 अमाइन। कॉमन नेम क्या होगा, याद रखो दिस इज सेक ब्यूटिल अमाइन, पर यहाँ पे भले सेकेंडरी है बट रियलिटी तो अपने को पता है इट्स एन प्राइमरी अमाइन। अब यही कंफ्यूजन होता है, बच्चों को कैसे लिख के देते हैं, सेक ब्यूटिल अमाइन इज अ डैश टाइप ऑफ अमाइन, एंट्रेंस का क्वेश्चन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन। अब जिसको नहीं पता वो नाम से क्या लिखता है, सेक बोला तो सेकेंडरी होगा, ऐसे लिख के आगे आ जाता है। यही अगर मैं उल्टा बोलता सेक ब्यूटिल अल्कोहल और मैंने पूछा होता ये अल्कोहल कौन सा है, तो सेकेंडरी ही, अल्कोहल तो सेकेंडरी हुआ होता। अमाइंस में ये फर्क है, अमाइंस कार्बन से नहीं जाना जाता, वो नाइट्रोजन ग्रुप से जाना जाता है। तो NH2 है मतलब प्राइमरी ही पकड़ोगे, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी नहीं। NH2 ग्रुप प्राइमरी, दिमाग में फिट करो, मैं बार बार बता रहा हूं और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, सिली मिस्टेक है ये, तो ये याद रखोगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ब्यूटेन वाला है। नेक्स्ट वन, अगर हम इसके आगे जाए, थोड़े मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड लेना शुरू कर रहा हूं, तो सपोज करो CH3 CH2 this NH2 and now this goes as CH3। सो मैंने ब्यूटेन तक सारे कर दिए, होमवर्क तुम क्या करो, पेंटेन और उसके आइसोमर्स के नाम देना। तो मैं अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा हूँ, अभी थोड़े कॉम्प्लेक्स नेमिंग शुरू कर रहा हूँ। सो देख रहे हो एक ही इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, बट ऑब्वियसली प्रायोरिटी रहेगी फॉर अमाइंस। सो यहां से जाऊंगा तो सेकंड, सो द नेम विल बी रिटन एज, प्रीफिक्स में तो कोई नहीं आएगा क्योंकि कोई ब्रांच है नहीं, ठीक है।
डायरेक्टली रूट वर्ड यूज होगा 1 2 3 एंड 4, तो रूट वर्ड विल बी ब्यूट। फिर लगेगा प्राइमरी सफिक्स बिकॉज डबल बॉन्ड है, सो इट विल बी टू इन। फिर लगेगा सेकेंडरी सफिक्स टू अमाइन, सो दिस शुड बी योर IUPAC नेम, इसका कॉमन नेमिंग तो नहीं होगा। सो इस तरीके से अगर देखोगे ब्यूट टू इन टू अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर एक और क्वेश्चन अगर हम ले, थोड़ा मिक्स बैक जाएंगे हम लोग, थोड़े दूसरे ग्रुप्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अब तक हमने जो जो पढ़े हैं हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस, ये भी एक ले लो, चलो, एंड दिस CH एंड ये है। तो चलो ये क्वेश्चन है और मुझे इसका नाम देना है, तो क्या नाम होगा? पहला तो रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग ऑल द मेन फंक्शनल ग्रुप्स, तो ऑब्वियसली ये वाली तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन जरूर होगी। तुम ये जा सकते हो या ऐसे करके नीचे, तुम्हारी मर्जी, यू कैन टेक, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिया है। ऑब्वियसली अपने लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? ये, सो इट शुड गेट द लीस्ट नंबर, सो द नंबरिंग विल बी गिवन फ्रॉम दैट साइड। पहले क्या लिखोगे? ये तो मेन सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, ये प्राइमरी सफिक्स में आएगा, बट ये सब आएंगे किधर? प्रीफिक्सेस में। तो ये जो है प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, सो दिस विल बी 4 ब्रोमो, ठीक है। देन इट विल बी 3,4 डाइमिथिल, और हमको पता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में ब्रांच का लेटर देखते हैं, प्रीफिक्स का नहीं। सो 4 ब्रोमो 3,4 डाइमिथिल, मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं, टोटल इज हेक्स, सो हेक्स। Then primary suffix will be 3-ene and secondary suffix will be 2-amine. So this should be the IUPAC name of this compounds. मैं थोड़ा साइक्लिक के पास जाते हैं। सपोज करो ये एक है क्वेश्चन और इसके इधर लिख रहा हूं मैं सपोज ये क्वेश्चन है एंड आई विल जस्ट ऐड वन ट्विस्ट इन दिस, सो दिस विल बी द क्वेश्चन। इसका नाम दो। तो अभी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी चूज करोगे? तो पहली बात तो एक साइक्लिक रिंग है और एक एलिफैटिक है। पहले तो देखो मैंने इसमें तुम्हें बताया था, जब साइक्लिक में तुम्हें चेन डिसाइड करनी होती है तो पहले देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप किसका है, किसके पास है। अगर वो दोनों में सेम आ रहा है देन गो फॉर इन एंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद भी नहीं तो फिर सिंपल मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे हम लोग जाएंगे। सो दिस इज द प्रायोरिटी व्हेन यू गो फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। अब पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, तो तुम देखोगे रिंग के पास ट्रिपल बॉन्ड है बट वो एलिफैटिक के पास NH2 है, सो दैट इज डोमिनेंट। सो हम जाएंगे ऐसे, तो ये 4 की ही मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो मेरे पास अब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, सेकंड पे मिथिल लगा और सेकंड पे साइक्लो, अल्फाबेटिकली C आएगा, सो नेमिंग वहां से जाएगी 1 2, सो द नेम विल गो एज 2, दिस इज कैपिटल cyclopent. Now there is a triple bond 1 2 and 3, so it is 2-ine yle, सबको समझा है? So it is a branch, so it is 2-cyclopent 2-ine yle, and then it will be 2-methyl butane 1-amine, it will be butane 1-amine. So this should be the naming of that organic compound. थोड़े और कॉम्प्लेक्स वाले देखते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ। लेट्स सी दैट, एक दो और वैसे ट्राई करेंगे साइक्लो के, देन विल मूव ऑन टू सेकेंडरी। तो एटलीस्ट जितने मैंने यहाँ कराए हैं ब्यूटेन तक, और मैंने तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दिया है पेंटेन, मतलब 5 कार्बन के अलग अलग आइसोमर्स निकालो ऑफ अमाइंस एंड यू कैन गिव द नेम्स टू देम आल्सो, एंड वो उतना ही तुम्हें अगर बोर्ड एग्जाम्स लेवल की बात करूं वहां तक आएगा। अब अगर हम यहाँ आते हैं थोड़ा डिफिकल्ट जाएंगे, 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे इथिल लगा है, यहाँ पे ब्रोमो लगा है, यहाँ पे NH2 लगा है, यहाँ पे NH2 लगा है, दिस इज CH3 and this is double bond CH2 and this is H and this is also H. So this is the question now.
अब हमें चेक करना है कि वापस IUPAC नेम देना है, इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। सबसे पहला तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन है, रिंग है, वैसे तो दोनों में 5-5 है, रिंग भी 5 की है, एलिफैटिक भी 5 की है, बट डोमिनेंट ग्रुप्स किसके पास है, इसके पास है, क्योंकि हैलोजेंस है, इससे बेटर तो डबल, और वैसे तो अमाइंस ही है सबसे डोमिनेंट, तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन जो हमें चूज करनी है वो ये है। समझ में आया, होप सो। नेक्स्ट नंबरिंग यहाँ से होगी कि यहाँ से देंगे, क्योंकि इसको भी कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब ये जो है ये तुम्हारा ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, एंड दिस इज द मेन सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी का नाम आएगा पहले, सो इसका आएगा 3 ब्रैकेट। अब ठीक से देखो, रूट कार्बन मतलब रूट चेन का थर्ड कार्बन को लगे, सो दिस विल बी द फर्स्ट वन, second one and third one carbon in this way. So if you write it in alphabetical order, it is 2 bromo, then 3 ethyl, and this is cyclopentyl. So this is the name of the complex substituent. ये complex substituent है, मेन चेन के थर्ड कार्बन को इसका फर्स्ट कार्बन लगा है, so that is cyclopentyl, and you have to go from this way, so 2 bromo 3 ethyl, so that everyone should get the least number. तो इसके आगे कंटिन्यू हो गया है तो 5, so this will be small, this will be pent, root first prefix will be ene, तो 1 ene। अब ठीक से देखो, at the position 2 and 4 has the functional group, so यहाँ पे prefix मतलब ये आएगा, that is di, and here obviously the main suffix is diamine, so it should be written like this. Hope so प्राइमरी अमाइंस को कैसे नेम करते हैं सबको समझा होगा। Let's move on to the secondary amines वाला पार्ट। अब ऐसे मैंने बोला था ये कुछ ज्यादा आते नहीं हैं, बट हम बेसिक कर लेंगे, थोड़े से पहले 4-5 कार्बन तक के क्वेश्चंस कर लेंगे। So if we start with secondary amines का IUPAC नेमिंग कैसे दिया जाता है। So हम N को लगे, जो फंक्शनल ग्रुप को लगे हुए 2 अल्किल ग्रुप्स हैं, तो उसमें से जो स्मॉलर ग्रुप है हम उसे लिखेंगे एज N अल्किल, सो दिस विल बी द स्मॉलर ग्रुप, हमेशा याद रखो स्मॉलर ग्रुप, एंड लार्जर वाला शुड बी रिटन एज अल्केन अमाइन, सो लार्जर ग्रुप शुड बी रिटन एज अल्केन अमाइन। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल फॉर दिस, एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करता हूं। सबसे पहले CH3, सपोज NHCH3। अब दोनों कार्बन चेन्स एक ही है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन दोनों का एक ही है, सो किसी एक को ब्रांच पकड़ लो, सो यू विल बी राइटिंग एज N-methyl मीथेनामाइन, N-methyl मीथेनामाइन, या इसको लिखने का एक और शॉर्टकट तरीका है डाइमीथेनामाइन, क्योंकि सिंस बोथ द ग्रुप्स आर सेम I can also write this, और ये दोनों इसके IUPAC नेम है, लिखना तो ऐसे N-methyl मीथेनामाइन और डाइमीथेनामाइन। नेक्स्ट अगर सपोज इसका नेक्स्ट मेंबर लेता हूं, इट इज CH3NH CH2CH3। नाउ कॉमन सेंस, लार्जर ग्रुप इज इथिल, स्मॉलर ग्रुप इज मिथिल, सो द नेम वुड बी N-methyl, so this should also be the capital one, N-methyl। Now remember this N is not small, मतलब जैसे हम रेगुलर स्मॉल n लिखते वो नहीं है, this n is representing the functional group NH, so ये हमेशा कैपिटल आएगा, स्मॉल नहीं लिखोगे। N-methyl and the longest chain is of 2 carbons, so that is ethanamine, so this is N-methyl ethanamine। होप सो समझ रहा है सबको कैसे आएगा। सपोज करो ये ऐसा क्वेश्चन है, CH3 CH CH3, अभी दोनों में से किसी भी साइड एक छोटा एक बड़ा आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा बड़ा वाला ये साइड, कहीं से भी लिखा जा सकता है। सो अब ठीक से देखो, लॉन्गेस्ट चेन देखो कार्बन की कितनी है, सो दिस इज अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 3, सो दिस विल बी माय लार्जर ग्रुप, मिथिल विल बी माय स्मॉलर ग्रुप, सो द नेम विल बी रिटन एज, सो दिस शुड बी N-methyl propane 2-amine, दिस शुड बी रिटन एज प्रोपेन 2-amine, क्योंकि 1, 2 and 3 2 पे अमाइन है, and that's how you need to name it. So यहाँ तक सबको समझा है how to name this kind of compounds। अब थोड़ा सा इसमें अपन ट्रिकीनेस ऐड कर देते हैं। सपोज ऐसा क्वेश्चन आया है,
थोड़ा ट्रिकीनेस, सॉरी इसमें एक एच ज्यादा हो गया। सो दिस सपोज इज द क्वेश्चन। सो कैसे क्या होगा, अब वैसे तुम्हें वापस लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। सो लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द फंक्शन ग्रुप। अब ये इस मतलब उस चेन को ये ग्रुप लगा हुआ है, सो इसका नाम कैसे आएगा? सो दिस विल बी द स्मॉलर वन, सो द नेम विल बी रिटन एज एन मिथिल। सो दिस इज योर प्रीफिक्स, दिस इज योर प्रीफिक्स। एंड एन मिथिल के बाद हम लिखेंगे इसका टोटल 4 कितना है, कंपाउंड है 4। सो ब्यूट आएगा रूट वर्ड फॉलोड बाय द प्राइमरी सफिक्स, सो दिस इज 2ene एंड आगे इसको मिलेगा 2amine। इसको कैसे लिखा जाएगा? तो एन मिथिल ब्यूट 2ene 2amine, दिस शुड बी द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। अब ऐसे भी हो सकता है, सपोज करो, थोड़ा सा ट्रिकी ले रहा हूं मैं बट स्टिल आना तो चाहिए। सपोज ऐसा है एंड हाँ याद रखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होगा। वंस आई राइट दैट एन मिथिल इट विल ऑलवेज कम फर्स्ट, मतलब अमाइन अगर डोमिनेटिंग ग्रुप रहा तो ऐसे केस में। सो अभी सपोज ये क्वेश्चन है एंड इसको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको जरा वापस थोड़ी जगह बना लेता हूं, आई जस्ट रब दिस ऑफ। सो सपोज वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने वहां ड्रॉ किया है एंड ऑब्वियसली दिस इज NH सेकेंडरी है। सो ऑब्वियसली नाउ यू हैव टू चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। सो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेफर्ड, अब अमाइन तो प्रेफर्ड है बट लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है, तो ये ब्रांच में गया है। सो इसका नाम क्या आएगा? दिस विल बी N ब्रैकेट में सेम जैसा हम लोग नाम देते हैं 1-bromoethyl, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है वो। सो N को लग के आया है, सो दिस विल बी N-bromoethyl एंड नेक्स्ट उधर का नाम क्या आएगा? इट शुड बी 5 है वो, सो इट शुड बी पेंट। फिर रूट वर्ड आएगा 4-ine एंड इट शुड बी 2amine। सो 1 2 3 4 5, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4-ine 2amine, so this should be the name। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो तुम याद रखोगे, सो ये यहाँ पे खत्म होते हैं 2 एंड एक लास्ट वाला देखते हैं छोटा सा। सपोज करो ये क्वेश्चन है CH3 CH2 NH, सो C CH3 CH3, this is C, this is Br, this is double bond, this is CH, this is Cl and this is CH3। so एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ में इसमें देखेंगे। सो ये सेकेंडरी है। अब इसमें वापस लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हो तो ये लॉन्गेस्ट चेन आएगी, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी है टेक्निकल स्पीकिंग, बट याद रखो ये हमेशा पहले आएगा, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज एज N इथिल। अब बाकी सारे ये जो ब्रांचेस है वो हम लिखेंगे, तो नाम आएगा किसका? N इथिल, देन 3-bromo 4-chloro 2-methyl, लॉन्गेस्ट चेन कितने की? 5। सो पेंट 3-ene 2amine। कैसे लिखा मैंने? ठीक से देखो, N इथिल ये तो हमेशा पहले आएगा क्योंकि इसको कोई नंबरिंग नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा है तो पहले आएगा। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स है 1 2 3, सो 3-bromo 4-chloro, ये 2 वाला मिथिल, देन ये 5 है, सो उसके थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड, तो पेंट 3 2 amine। सो दिस शुड बी द नेमिंग ऑफ द सेकेंडरी अमाइंस। एंड सिमिलर लाइंस पे टर्शरी होगा। सिर्फ अभी 3 ग्रुप्स में से किसी एक को ही तुम मेन ब्रांच पकड़ लो एंड बाकी को तुम लोग व्हाट यू कैन राइट द मेन नेमिंग ऑफ इट। सो हम टर्शरी अमाइंस देखते हैं अभी। सो स्पीकिंग ऑफ टर्शरी अमाइंस, अगर हम ऐसे देखें टर्शरी अमाइंस में फिर हम इसका IUPAC नेम कैसा लिखेंगे? दिस विल बी NN डायल्किल। अगर दोनों अल्किल ग्रुप अलग है सो सेपरेटली लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एंड बड़े वाले का नाम हम लोग लिखेंगे एज अल्केन अमाइंस। फटाफट देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस इजी वाले। सपोज CH3N, सब CH3 सब सेम है, सो एक तो सिंपल लॉजिक है, किसी एक को मेन पकड़ लो बाकी दो को ब्रांच। सो दिस कैन बी रिटन एज NN dimethyl, NN dimethyl methenamine,
ठीक है, NN डाइमेथिल मीथेनामाइन, सो दिस शुड बी द फर्स्ट वन कैपिटल। सो NN डाइमेथिल मीथेनामाइन। अगर इसमें मैं थोड़ा चेंज कर दूं, सपोज N, और इसको मैं एक और लिख सकता हूं ट्राइमीथेनामाइन, इसको हम लोग ट्राइमीथेनामाइन भी लिख सकते हैं, तीनों सेम है तो अगर तीनों इथिल रहेंगे तो ट्राइमीथेनामाइन भी चल जाएगा। अब सपोज इधर दो इथिल है तो किसी एक इथिल को मेन पकड़ो, अब ये दोनों देखो डिफरेंट है, सो यू हैव टू राइट इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो आंसर विल बी N इथिल N मेथिल। सो ऐसा नहीं है कि दोनों सेम लिखने हैं, दो अलग, अगर ब्रांचेस अलग हो गए तो यू हैव टू राइट इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे मैंने डायल्किल लिखा है, अगर सेम है तो ऐसा आएगा, डिफरेंट है तो ऐसा आएगा, एंड ऑब्वियसली इट विल बी इथेन अमाइन। सबको समझा है? सो ऐसे करके तुम्हें इनके नाम देने हैं। सो अगर सपोज CH3 CH2 है, N CH3 है, और ये सपोज 4 का है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया है, सपोज यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे सपोज Br, ये क्वेश्चन है तो कैसे लिखोगे? वापस ये दोनों पहले आएंगे हमेशा, N इथिल N मिथिल। अब इस मेन ब्रांच के जो भी ब्रांचेस हो गए, तो मेन ब्रांच तो 4 की है जिसको ये सब्स्टिट्यूएंट है, इट इज 4 ब्रोमो ब्यूट, रूट वर्ड आएगा 2 आइन एंड 1 अमाइन। सो टर्शियरी अमाइंस का नेमिंग इस तरीके से करोगे। सो इस तरीके से तुम्हें टर्शियरी अमाइंस का नाम देना है। तो जो बड़ा होगा उसको अल्केन अमाइन लिखोगे, बाकी दो को सब्स्टिट्यूट्स। याद रखो ये अल्फाबेटिकल नेमिंग में नहीं आएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के इसमें नहीं, वो हमेशा पहले लिखना है, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, एंड दिस इज हाउ यू शुड नेम द टर्शियरी अमाइंस। तो होप सो प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस सबको समझा है। अल्किल हैलाइड अगर अच्छे से समझा होगा तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। सो होप सो गाइस सबको ये क्लियर है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे ईथर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।